अब मैं जो देख रहा हूं सर, ये बड़ी विडंबना है। इस समस्या का हल दुनिया को ही निकालना पड़ेगा, तालिबान के बस में नहीं है ये। देखिए, अभी तक जो है वो तालिबान को किसी भी मुल्क ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और जो उनके बहुत क्लोज कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, वो भी जो है उनका वो वेट एंड वॉच एटीट्यूड है कि भाई उन्होंने कहा है कि इनको इंक्लूसिव सरकार बनानी पड़ेगी, और ये जो टेरर ग्रुप्स वगैरह है उनसे अपने रिश्ते वगैरह तोड़े, उनको वहाँ से निकाले। तो वो सब जो है वो तालिबान ने कहते तो रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल आप इफेक्ट देखें तो ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। ना तो उन्होंने इंक्लूसिव सरकार बनाई है, ना वो किसी टेरर ग्रुप के खिलाफ, चाहे इस्लामिक स्टेट हो या और हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, किसी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो इसके वजह से अब चाइना में जो है रोज एक स्टेटमेंट निकलता है कि उनको भी मतलब इस बात की आशंका है कि भाई ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। जैसे ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसके बारे में चाइना को चिंता है, उसके खिलाफ भी जो है वो तालिबान ने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए सब मुल्क जो है वो कोई होगा क्या सर, होगा क्या, व्हाट विल हैपन नाउ, रिकॉग्निशन देने को तैयार नहीं है। तो अब सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की अगर बैठक होती है तो उसमें ऑब्वियसली तालिबान का मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जब किसी ने इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। मैं ये जानना चाहता हूं योगेश जी, होगा क्या आगे, क्या होगा आगे? यही है कि अब अगर इनके तालिबान जो है उसकी सोच में कोई चेंज नहीं होता तो ये इस तरह का ये स्टेटस को जो है मतलब इस तरह से जो जिसे कहते हैं कि वो इनस्टेबल सिचुएशन जो है जो इस वक्त है वहां पर क्याओस जो है, पॉलिटिकल क्याओस, वो वैसे सर एक आइडिया है मेरे पास, बहुत अच्छा एक आइडिया ये है कि तालिबान पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सहारा ले सकता है, जो कि उनकी काफी बैटिंग कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उनके लिए, कई मौकों पर आके उनकी मदद कर सकते हैं उनके लिए। और वो वैसे भी बहुत उत्सुक थे पाकिस्तान से तुरंत वहां पर पहुंचने के लिए, जब खबरें आ गई तो वो कैंसिल हो गया। तो शाह महमूद कुरैशी कैन बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव प्लेइंग अ जॉइंट गेम फ्रॉम बोथ द कंट्रीज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। खैर, जलशंकर प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वेरी क्विक रिएक्शन। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है और आपने जो कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जब तक कि स्टेबल सरकार नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, बुरी तरह मारपीट हो रही है, बरादर को पीटा गया है, बरादर भाग गया है इनकी कस्टडी में। इसकी सब चीज़ का, और जो मेजर पोर्शन ऑफ जो गवर्नमेंट बनाई है दे आर फुल ऑफ टेररिस्ट। उसको कौन हकानी, इसको कौन उसको आगे चला रहा है? ये पाकिस्तान चला रहा है, ये हकानी चला रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा जो मैं 1 मिनट पहले कहने वाला था कि इसकी जो पूरी बागडोर है वो पाकिस्तान के हाथ में। जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, जब तक पाकिस्तान इस चीज को नहीं समझेगा कि वो क्या गलत काम कर रहा है, तब तक ये और बढ़ता ही चला जाएगा। इसको कितने 15 दिन हो गए, कितने दिन हो गए सरकार? You're absolutely right. मैं एक्चुअली नाम तो सजेस्ट करने वाला था चाइना की वांग यी का भी, लेकिन उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू आएगा तालिबानियों के साथ, इसलिए शाह महमूद कुरैशी इज द राइट चॉइस फॉर अफगानिस्तान टू नॉमिनेट एज अ जॉइंट फॉरेन मिनिस्टर। ये मेरा एक सुझाव है। वेल, जोक्स अपार्ट, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।